अस्सलाम वालेकुम। तो आज जनाब इसकी जो बाकी कंप्लीट फिटिंग है वो हम करेंगे रिंग पिस्टन की जो ओवरऑल। तो सबसे पहले जनाब इसका जो सिलेंडर है उसको अच्छी तरह से पेट्रोल की मदद के साथ वॉश कर लेंगे। उसके बाद एक साफ़ कपड़ा ले लेना है और स्लीव को अंदर से साफ़ कर लेना अच्छी तरह से। और उसके बाद जनाब जो इसके पिस्टन के लॉक होते हैं, एक साइड का लॉक हमने फर्स्ट में लगा लेना है। तो नोज़ प्लास्टिक की मदद के साथ हम इसका जो लॉक है पहले वो लगाएंगे एक साइड का। जौन सी साइड का मर्जी लगा लेना, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम जो है टैमक चैन वाली साइड का जो लॉक है वो बाद में लगाएंगे। तो दूसरी साइड का हमने पहले लगा लिया, ठीक है। तो उसके बाद जनाब जो रिंग की एडजस्टमेंट कर लेंगे, उंगली में इसको ले लेंगे, जो पहले लगाना है उसको पहले रखेंगे और जो बाद वाला बाद में। सबसे पहले ये जो ऑयल वाली जाली होती है, जो रिंग होता है जाली वाला रिंग, ये लगाएंगे। तो इसको आपने देख लेना, जो इसका सामने से मुंह होता है ना, वो एक साइड आप सीधा रखेंगे तो एम बनेगा और दूसरी साइड से डब्ल्यू बनेगा। तो जो एम वाली साइड है वो सीधा रख के आपने लगाना है। और जहाँ पर आई एन इन लिखा हुआ है उसके बिल्कुल सामने इसको रखना है, ठीक है, बिल्कुल उसके सामने यहाँ पे सेंटर में रखना है इसको, ठीक है। और उसके बाद जो ऑयल वाला रिंग है उसको आपने एक साइड पे रखना है। जो ये सुराख होते हैं ना ऑयल वाले, जहाँ से ऑयल बाहर आता है, जो लास्ट वाला सुराख है एक साइड का, वहाँ पर इसको रख लेना, ठीक है। तो इस तरह से जनाब ये ऑयल वाला एक रिंग नीचे वाला लगाएंगे। इसके बाद जो ऊपर वाला रिंग है वो उसके ऑपोजिट दूसरी साइड पर जो लास्ट सुराख है उसके सामने रखेंगे इसको। तो इस तरह से जनाब इसको लगाएंगे। और इसको लगाने के बाद जनाब जो ऊपर वाले जो पेट्रोल वाला रिंग होता है उसको लगाएंगे। तो इसको भी आपने जो प्रिंटिंग होती है ना, प्रिंटिंग ऊपर वाली साइड पर आपने करनी है। जो प्रिंटिंग जिस साइड पर होती है वही होती है। तो इसको इस तरह से टॉप वाला जो रिंग है पेट्रोल वाला उसको हम लगा लेंगे इस तरह से आराम के साथ। तो रिंग लगाने के बाद आप इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर सुराख इनके आमने सामने नहीं होने चाहिए, सबके जो सुराख है ना वो अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो पिस्टन को ऑयल लगाकर हम जनाब स्लीव के अंदर लगाएंगे, बिल्कुल आराम के साथ इसको नीचे लेके जाना। तो ये नीचे नहीं जा रहा तो इसको हल्की से हम चोट लगा लेंगे। इस तरह से चोट लगाएंगे तो ये बिल्कुल आराम के साथ नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जनाब इसको पीछे हटा के इसकी जो पिस्टन की पिन है जनाब वो हम लगा लेंगे, इसकी पिस्टन वाली पिन। तो पिस्टन की पिन लगाकर जनाब ये सिलेंडर हमारा कंप्लीट हो गया। इसको अब साइड पे करेंगे। इसके बाद जनाब जो हेड है उसको हम उसकी पहले अच्छी तरह से पेट्रोल की मदद से उसको सारी सफाई कर लेंगे। जो कचरा वगैरह है उसको सारा अच्छी तरह से वॉश करने के बाद जनाब इसको कपड़े की मदद के साथ जो वाल की जो सीटें हैं जहाँ पर वाल बैठने हैं उनको पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जनाब ये सन की जो है ना एटलस होंडा की जो जेन्युइन सन कंपनी की है वो हम जो इसके अंदर सील इस्तेमाल कर रहे हैं, लोकल सील हम नहीं लगा रहे। तो इस तरह से जनाब जो सील है वो दोनों के दोनों आपने इस तरह से लगा लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद जनाब जो वाल है उनको हल्का सा ऑयल लगाएंगे और वाल को हम अंदर फिटिंग करेंगे। तो इस तरह से वाल लगाएंगे। ये वाल नीचे बैठ गया। इसके बाद जनाब ये जो स्प्रिंग है, पहले छोटा स्प्रिंग है और उसके बाद ऊपर इसके बड़ा, और उसके ऊपर ये जो कटोरी होती है इसको लगानी है, ठीक है। तो इसके बाद जनाब इसके अंदर जो काटरे होती है ना, छोटी वाली बिल्कुल छोटी काटरे, इनको इसके अंदर बिठा लेना। इस तरह से काटरों को बिठा कर आपने जनाब इस तरह से वाल के ऊपर इनको बिठा लेना, ठीक है। तो इसके बाद ये एक होता है वाल क्लिफ्टन, उसकी मदद के साथ हम इसके जो काटरे हैं उनको वाल के अंदर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिठाएंगे, ठीक है। तो ऊपर से ये छोटी उंगली एक अंदर रखेंगे और ऊपर से इसको टाइट करते जाना। अगर टाइट बिल्कुल अंदर जो काट रहे हैं वो सही तरह से ना बैठे तो आप जो है ना छोटा पेचकस ले लें, उसकी मदद के साथ इसको बिठाएंगे और ये बिल्कुल जो है ना परफेक्ट बैठ गई हैं दोनों। इस तरह से आपने वाल की काटरें लगा लेनी है। उसके बाद जनाब ये केम है, तो ये केम के जो सुराख होते हैं जिस तरफ से वो टैमक वाली गरारी होती है वो गोल टिक्की वाली साइड पर आपने बाहर रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से केम को लगाएंगे और इसके ऊपर ये चिड़ियाँ होती है रॉकर जो, तो इस तरह से रॉकरों को दोनों को लगा लेंगे। ये रॉकरों को लगाने के बाद जनाब जो इसकी होती हैं सिलाइयाँ जिनको हम पिन कहते हैं, पिन आपने देख लेनी है। जिनके अंदर जो चूड़ी वाली साइड होती है वो आपने बाहर की तरफ रखनी है, चूड़ी वाली साइड कभी भी अंदर नहीं रखनी, क्योंकि फिर जब बाहर बाद में खोलनी पड़ती है ना, खोलनी पड़ जाती है, कोई और मैकेनिक खोलता है तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। जो चूड़ी वाली साइड होती है उस तरफ से ये ईजिली पिन बाहर आ जाती है, उसके अंदर 12 नंबर का बोल्ट लगाकर इसको हम आराम से बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जनाब इसको अंदर लगाएंगे। ये थोड़ी सी टाइट है, इसको प्लास्टिक की मदद के साथ चोट लगा लेंगे। तो इस तरह से जनाब इनको फुल अंदर लेके जाना है, बिल्कुल जो है ना बिल्कुल आगे तक चले जाएंगे। जो स्टड वाले सुराख हैं वो बिल्कुल ओपन खुले हो जाएँ। ये यहाँ से देख सकते हैं स्टड वाले सुराख से भी हम इसको अंदर की तरफ तोड़ लेंगे। उसके बाद जनाब ये जो हमारा हेड है ये भी कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद जो सिलेंडर वाला जो जैन है, फर्स्ट में पहले हम जैन लगाएंगे और इसका जो छोटा रिंग है वो लगा लेंगे और डावले वगैरह हमने लगा ली थी। तो इसके बाद जनाब इसकी जो है पिस्टन वाली जो पिन है वो हम रॉड के अंदर लगाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आराम के साथ हल्की सी चोट लगाएंगे और जनाब इसकी जो पिन है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगी। इस तरह से जनाब चोट लगाएंगे तो ये पिन लग गई है। इसके बाद जनाब इसका जो लॉक है नोज़ प्लास्टिक की मदद के साथ हम दूसरा लॉक भी इसका लगा लेंगे, ठीक है।
तो लॉक लगाने के बाद जनाब इसकी जो सिलेंडर वाली गोट है फर्स्ट में पहले हम वो लगा लेंगे, ठीक है। तो इसका जनाब इस तरह से चैन इसके ऊपर चढ़ा कर हमने इसको आगे लेके जाना है और इसका जो बोल्ट है वो 10 नंबर का हमने इसका बोल्ट टाइट कर लेना है, सॉरी 12 नंबर का बोल्ट होता है। तो इसका जनाब जो बोल्ट है उसको हम टाइट कर लेंगे और इस तरह से आगे से चैन को पकड़ेंगे और इसका जो सिलेंडर है वो पीछे की तरफ उसको दबा देंगे, फुल वो पीछे बैठ जाएगा और इसका जो बोल्ट है सिलेंडर वाला वो हम पहले टाइट कर लेंगे, ठीक है। तो बोल्ट वाला जो इसका सिलेंडर वाला बोल्ट टाइट करने के बाद पिस्टन मैग्नेट लगाया और मैग्नेट लगाकर हमने जनाब पिस्टन को टॉप पे लेकर आए हैं और इसका जो ऑयल है वो आगे से जो बाहर आ गया और इसको हम पहले ऊपर से अच्छी तरह से कपड़े के साथ साफ़ कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद जनाब इसका जो हेड वाला जैन है पहले हम इसकी जो डावले हैं डावले दोनों लगा लेंगे, ठीक है। एक इधर लगेगी और एक इस साइड पे, ठीक है। ऑपोजिट लगती हैं, आमने सामने नहीं लगती, साइड पे लगती है। तो इसके बाद जनाब इसका जो हेड वाला जैन है वो हम लगा लेंगे और उसके बाद ये 2 रिंग होते हैं। लोहे वाले जैन के साथ एक रिंग होता है लेकिन इसके साथ 2 रिंग होते हैं, एक इधर होता है ऑयल पंप वाली स्टड के साथ और एक इधर होता है जो यहाँ पे लगता है नीचे सुराख पे। और उसके बाद ये टैमक गरारी है, तो ये जिस तरफ वो टक लगा होता है वो अपने बाहर वाली साइड पे रखना, ठीक है। तो इस तरह से जनाब हमने इसकी टैमक गरारी लगानी है और इसके जो हेड की फिटिंग करेंगे इस तरह से बिल्कुल आराम के साथ। इसका जो हेड है वो जनाब हम इसको ऊपर की तरफ बिठा लेंगे इस तरह से बिल्कुल आराम के साथ और इस तरह से जनाब इसको हेड नीचे बैठ गया। और इसके बाद जनाब जो गोल टिक्की वाला बोल्ट होता है वो अंदर हम लगा लेंगे, गरारी रुक जाए वहाँ पे। और उसके बाद जनाब ये जो हेड वाला बोल्ट है 10 नंबर का उसको हम टाइट कर लेंगे। तो जो टॉप वाला डिजाइन है वो लगाएंगे इसके बाद। और ये जो होती है चौरस टिक्की इसके ऊपर एक साइड पर तीर का निशान होता है, वो तीर का निशान आपने नीचे वाली साइड पे रखना, ठीक है। तो उसके बाद जनाब ये जो कॉपर वाली वाशर होती है ये एल पंप वाला जो स्टड होता है उसकी निशानी होती है, तो ये आपने इधर ही रखना है, ठीक है। उसके बाद जनाब चारों वाशरें रख कर जनाब इसके जो नट है वो हम टाइट करेंगे, ठीक है। तो इसको टाइट करेंगे जनाब। और इसको आप काफ़ी लेट हो गई थी रात, तो फिर हमने इसको रात को मुकम्मल नहीं किया, बाकी हम सुबह कर रहे हैं, ठीक है। रात काफ़ी हो गई थी। तो उसके बाद जनाब हमने टाइमिंग वगैरह इसका सीधा कर लिया था। इसका जनाब गोल टिक्की वाला जो बोल्ट है वो हम टाइट करेंगे और जिसको वाल की एडजस्टमेंट वगैरह वो हम कंप्लीट करेंगे। वालों की एडजस्ट मुकम्मल करने के बाद जनाब इसके अंदर 20 WK40 का हम ऑयल डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका जनाब जो है ऑयल डालेंगे हेड की तरफ से हम डाल रहे हैं, सर्दियाँ हैं तो फिर जो है ना। तो उसके बाद जनाब इसका जो प्रेशर वगैरह है वो हमने चेक किया, प्रेशर इसका बिल्कुल परफेक्ट सही था। और जनाब हमने प्लग को वो अच्छी तरह से साफ़ करके जनाब प्लग इसका लगाया। तो प्लग लगाने के बाद जनाब बाइक को हमने स्टार्ट किया और माशाल्लाह से फर्स्ट किक में ये बाइक स्टार्ट हो गई है, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप देख सकते हैं इसका साउंड बिल्कुल बाइक स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और इसके बाद जनाब इसका जो एल पंप वाला हमने नट लूज छोड़ा हुआ था तो इसका एल पंप भी चल चुका है, ठीक है। मज़ीद ऊपर से हम दिखाएंगे आपको, ये ऊपर से भी आप देख सकते हैं एल पंप जो होता है वो ज़रूरी होता है, सबसे पहले ऑयल पंप आपने चेक करना होता है, ठीक है। तो हमने जनाब इसका जो है सलेंसर जनाब लगा ली और सलेंसर के ये जो सुराख है ये आपने ज़रूरी से खोलने होते हैं। ये एक पीछे सुराख होता है और एक ये नीचे होता है और एक इससे भी आगे होता है, यहाँ पे ये सुराख आपने ज़रूरी से खोल लेने हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।